चलो चालू करते हैं। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि 12th में भी डिफरेंशिएशन है, ठीक है। 12th में डिफरेंशिएशन है। दूसरा, इस डिफरेंशिएशन पे मैथ्स 1 मैथ्स 2 रहता है ना, तो मैथ्स 2 में सब कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री प्लस ये इसका कॉम्बिनेशन रहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, तो इस पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। तुम लोग को मशीन लर्निंग तो पता ही है ना, है कि नहीं। तो मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, ठीक है, डीप लर्निंग हो गया, सब में पीछे ये चलता है। तो बेसिकली पूरा एआई वर्ल्ड डिफरेंशिएशन पे चलता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी बस करो, शांत रहो। देखो कैसे करते, इसको लिखते हैं ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको, डी कैसे कहते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव मतलब क्या, कि जैसे जैसे मैं मेरा फंक्शन एक्स के ऊपर चलेगा तो उसके अंदर चेंजेस कैसे आ रहे, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो जैसे जैसे मैं एक्स के ऊपर चल रहा हूं तो मेरे फंक्शन के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे, स्मॉल चेंजेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। समझे ना, क्लियर हुआ। तो जैसे जैसे फंक्शन में एक्स एक्सिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे, तो वैसे वैसे मेरे फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैसे बोलोगे, एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलोगे, एक्स। समझा ये, क्लियर हुआ ना। अब देखो मशीन लर्निंग में कैसा रहता है, कुछ तो लॉस फंक्शन करके होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या काम करता है, मैं तुमको अभी से ऊपर से बता दे रहा हूं, डेरिवेटिव अब रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं। ये एक लॉस फंक्शन है। लॉस फंक्शन मतलब वो बता, ये फंक्शन में बेसिकली ये मालूम पड़ता है कि जो भी तुम पीछे चलता है ना, चैट जीपीटी चल रहा है, तो कुछ भी चल रहा है, तो उसमें क्या पीछे चलता है, रोक देते हैं कुछ। अब देखो पीछे अभी क्या चलेगा, तो रियल वर्ल्ड में कैसे होता है कि ये लॉस फंक्शन है। लॉस फंक्शन क्या बताता है बेसिकली, कि मेरा जो चल रहा है इस वक्त मॉडल या तो प्रोग्राम, उसमें सबसे कम लॉस किधर होता है, ये हम लोग को किससे मालूम पड़ता है, लॉस फंक्शन से मालूम पड़ता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या करता है, वो है ना इस पहाड़ पर से ना नीचे छोटा छोटा ना स्टेप्स लेके नीचे उतारता है। तो तुम एक बार डेरिवेटिव लोगे थोड़ा सा नीचे आओगे, दूसरी बार डेरिवेटिव लोगे थोड़ा सा नीचे, तीसरी बार ऐसे ऐसे करते करते तुम इधर पे नीचे आने वाले हो, ठीक है। और जैसे ही तुम नीचे आओगे तब तुमको मालूम पड़ेगा, हाँ इधर पे सबसे छोटा मेरे को लॉस हो रहा है, यानी सबसे कम लॉस हो रहा है। ये पार्ट समझा कि नहीं। एक मशीन अगर समझो 20 किलो उठा सकती है, ठीक है, और वो सिर्फ 15 किलो उठा रही है, तो लॉस कितने का, 5 किलो का। मतलब वो मशीन 5 किलो क्या उठा सकती थी एक्स्ट्रा, बट नहीं उठा रही है ना, है कि नहीं। वैसे ही पीछे जो मॉडल्स रहते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे ऐसा होएगा ऐसा होएगा, क्योंकि एआई मॉडल्स ही प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो आगे ऐसा होएगा ऐसा होएगा, तो उसमें भी क्या रहता है, पीछे यही रहता है। तो इसमें कैसे डेरिवेटिव यूज करते हैं, ताकि हम लोग को मालूम पड़े सबसे कम लॉस किधर पे हो रहा है, कौन से पैरामीटर पे हो रहा है, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, वाई का वैल्यू क्या होता है फिर। तो ये हम लोग को किससे मालूम पड़ता है, डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या करता है, एक एक स्टेप नीचे उतरता है। तुम एक डेरिवेटिव लेते तो एक स्टेप नीचे उतर रहे हो, 2 डेरिवेटिव लेते हो फिर 2 स्टेप नीचे उतर रहे हो। समझा कि नहीं समझा। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे यूज होता है। और अगर तुमको ब्लंटली याद रखना है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो बताओ। समझा ये, क्लियर है। अब इसका सबसे पहला फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0, ठीक है ना। किसी भी नंबर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, नहीं रुको, एक्स रेज टू एन। एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो इधर पे ये फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एन का एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तुम लोग का थोड़ा बहुत हुआ है क्या फिजिक्स में, ठीक है। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1।
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, कॉस एक्स का, क्या होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 करते, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, समझे कि नहीं समझे। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या रहेगा 0, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, n x रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x माइनस साइन x tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1 sin x cos x माइनस sin x tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 sin x बोल cos x माइनस sin x tan x sec स्क्वायर x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1, समझाइए। तो ये पहले 5 लिखो, इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तुम प्रैक्टिस इसका बहुत करना, क्योंकि जैसे ही 12th चालू होगा ना, तो 12th चालू होते सबसे पहले ही चैप्टर में ये लेने वाला हूं, तो 12th में भी है। चलो ये लिखा हुआ ना, तो चलो व्हाट इज डेरिवेटिव कांस्टेंट x रेज टू n sin x cos x tan x, ठीक है। तो ये 5 हो गए। अब जाते 6th पे, tan x के बाद डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। 7 d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या हो जाएगा sec x tan x, ठीक है। 8 d बाई डी एक्स ऑफ cosec x क्या हो जाएगा माइनस cosec x cot x। फिर 9th d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा tan x cot x sec x cosec x, फिर उसके बाद ये तो खत्म हो गया ना, sin cos tan cosec sec सब। चलो ये क्या हो जाएगा e रेज टू x log e, 10th वाला डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x। चलो करते, ठीक है। अब देखो tan x का तो sec स्क्वायर x है, cot x का क्या है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, ठीक है। फिर उसके बाद a रेज टू x का a रेज टू x log a। तो a का मीनिंग क्या है, a को ये a जो है अपना क्या है कांस्टेंट, तो a अपना क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या कोई भी नंबर रहेगा, कुछ भी आने दो 5 रेज टू x, तो क्या रहेगा आंसर 5 रेज टू x log 5, 0 नहीं, जब तक x है तब तक कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ठीक है ना, है कि नहीं। तो बॉयज जब तक x है तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा रहता है, लाइफ लेसन रहता है बीच में। चलो जल्दी, क्यों लाइट बंद, नहीं 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 अंदर नहीं, ये तो डेरिवेटिव log x क्या रहेगा 1 बाय x, तो क्या डेरिवेटिव log x 1 बाय x। वापस से व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x cot x माइनस cosec स्क्वायर x, फिर उसके बाद sec x cosec x माइनस cosec x cot, a रेज टू x और log x, फिर डेरिवेटिव कांस्टेंट sin x cos x ठीक है, tan x cot x sec x cosec x a रेज टू x, फिर उसके बाद log x x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1। चलो ये लिखो, कांस्टेंट मतलब क्या कोई भी नंबर चलेगा,
कोई भी नंबर चलेगा। चलो हो गया। नेक्स्ट अब देखो, सबसे पहला इधर पे देखना, इधर देखो, हम लोग 1 मिनट शांत रहो। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 5x माइनस 6 ऐसे दिया हुआ है। अब मैं इसको रीड कैसे करोगे? ये क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा कैसे, सब साइन एक्स कॉस एक्स उसी से भरा हुआ है ना, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dy बाई dx। तो मतलब इधर पे डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो क्या करोगे? dy बाई dx। फिर यहां पे अंदर लिखोगे dy बाई dx ऑफ साइन एक्स प्लस dy बाई dx ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, एक चीज, ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 6, ठीक है। मैं इधर पे 5x अभी के लिए हटा रहा हूं क्योंकि इधर पे ना थोड़ा सा जगह छोड़ना, यहां पे कुछ चीजें और आएंगी, ठीक है। इसके नीचे की जगह छोड़ देना। अब देखो, इधर देखो, अब यहां पे देखो, dy बाई डी एक्स इधर पे गए, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? कॉस, तो इधर आ गया कॉस। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस? तो माइनस साइन। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 6? तो इसका मतलब ये अपना आंसर। तो मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स माइनस क्या है? साइन एक्स। इतना इजी, समझाइए, क्लियर हुआ? तो ये एक एग्जांपल लिखना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। कौन आ रहा है? 11। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, ठीक है। ये 1 कैसे रहता है? क्योंकि ये देखो x रेज टू 1 है ना। अगर तुम डी बाई डी एक्स ऑफ, 1 मिनट शांत रहो, अरे बस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 1 है ना, तो ये क्या रहेगा? 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, क्योंकि x रेज टू n, व्हाट इज x रेज टू n? n x रेज टू n माइनस 1। तो 1 x रेज टू 1 माइनस 1, व्हाट इज 1 माइनस 1? 0। व्हाट इज x रेज टू 0? तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 1। तो इसको हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ये भी कैसे? देखो इधर पे x नीचे, ठीक है, इधर पे x नीचे, तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या होएगा? x रेज टू माइनस 1। हमको मालूम है x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? n x रेज टू n माइनस 1। तो माइनस 1 x रेज टू क्या होएगा? माइनस 2। अभी ऊपर नेगेटिव पावर है, नीचे लेके आओ। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको डायरेक्टली याद रखना है। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? तो ये दोनों भी ऐड करो उसमें। चलो, ये लिखा, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करें। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n? n x रेज टू n माइनस 1। सामने उठो वहां से, हटो जान दो, तुम दोनों पीछे जाओ, एक इधर उड़ जाओ दोनों जन, और तू भी इधर से उड़, तेरे को भी उधर से उठाने का। उड़ जा। ये चैप्टर में मस्ती नहीं, चलो उड़ जाओ। नहीं पढ़ रहा हूँ, उड़ जा। इतना ज्यादा आर को खींचेगा तो गिर जाएगा। जाओ पीछे, लास्ट बेंच। तू भी जा इधर पे, लास्ट बेंच लेफ्ट साइड। तू गर्ल्स के साइड जाना। चलो तुम भी जाओ। दोनों जन ही बात करते रहते। चलो तुम भी जाओ उधर पे, तुम दोनों भी आगे, ये दोनों, तुम दोनों आगे आओ। अरे लेकिन आगे तो आओ।
देखो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इधर पे मिनिमम मस्ती और मिनिमम बात रखोगे तो बेटर है, क्योंकि ये अगर 12th में आएगा तब तुमको थोड़ा क्यों, तुम अब तेरा सेल ये क्या बोलते फीस में पेंडिंग ज्यादा है तो वो देखना। चलो देखो, डेरिवेटिव साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स टैन एक्स। कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ए रेज टू एक्स लॉग ए। लॉग एक्स 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और एक्स 1। समझा ना, क्लियर हो ना। तो अब तुमने पहला एग्जांपल देखा ये वाला, अब चलो एक और, इसमें बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। सेकंड देखो, अब तुमको क्या करना है, यहां पे हम लोग डालते हैं सेक एक्स डालते हैं प्लस टैन एक्स डालते हैं, यहां पे एक्स रेज टू 3/2 डालते हैं प्लस 6 डालते हैं। ठीक है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x। तो पहले ये बड़ा सा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। क्या होने वाला है, यहां पे हर जगह पे लिखोगे dy बाई dx ऑफ सेक x, फिर dy बाई dx ऑफ tan x, फिर उसके बाद dy बाई dx ऑफ x रेज टू 3/2 और dy बाई dx ऑफ 6। अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक x, sec x into tan x. What is derivative of tan x? Sec square x. Derivative of x raised to n. This is n. n क्या है, 3/2, तो क्या रहेगा 3/2 x raised to 3/2 minus 1. And what is derivative of 6? 0. अब इसको देखोगे तो ये तो मेरा सेम ही रहेगा, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, sec x, तो अंदर क्या बचेगा tan x प्लस sec x। अब यहां पे 3/2 x रेज टू क्या हो जाएगा 1/2। समझे कि नहीं समझे, ये हो गया मेरा 3/2। तो इसको कैसे लिख सकते हो, रूट एक्स भी लिख सकते हो ना। x रेज टू 1/2 को कैसे लिख सकते हो, रूट एक्स। समझा कि नहीं समझा, कैसे किया, क्या हुआ, किधर पे डाउट है, कहां पे डाउट है कपिल बता। इधर नादान बालक है ना तू, अभी तेरे को कुछ बोल नहीं सकता है कि नहीं। अभी इसको कुछ बोलूंगा तो ऐसे गिर गया हो गया, क्लास ओवर, लेक्चर ओवर, आज के दिन के लिए इतने, ऐसे ही नहीं कर सकता। उमराव जाओ बन जाता है तू, है कि नहीं, देखा उमराव जाओ, उसमें वो ऐसे लेटती है और फिर गाना, फिर डांस चालू, बट तेरे किस्मत से सिर्फ लेटते हैं। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, नहीं रुकना, 3 - 2 नीचे 2, व्हाट इज 3 - 2, 1, तो ये क्या हो गया 1/2। मस्त डाउट पूछा, समझा ये, चलो ये कर दो। शेट में बुढ़ा हो गया, काम किया ही नहीं मेरा हाथ, आ गया टाइम, आ गया अपना जाने का। 12th का सबसे पहला चैप्टर यही रहेगा, डिफरेंशिएशन, मैथ्स 2 का, और सबसे टफेस्ट है मैथ्स 2, डिफरेंशिएशन। लेकिन एक बार करना चालू करोगे ना, लगभग 100 सम कर दिए ना, 101st सम से तुमको मजा आने लगेगा। देखा तन में संभाल के एकदम पार्टी वार्टी कर रहे हो, डेरिवेटिव मजा नहीं आ रहा इसमें, सी है नेगेटिव बंदे दूर रहे, ये लिखा तुमने, बहुत सम करने वाले हम लोग। एग्जाम्पल ही देखो तुम्हारे कितने होंगे, एक्सरसाइज से बड़ा तो एग्जाम्पल रहेंगे। चलो ये हो गया, हाँ ये 6 है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ 6 क्या हो जाता है 0, क्योंकि 6 तुम्हारा क्या है कांस्टेंट, जिसके साथ x नहीं वो क्या है 0, है कि नहीं, बराबर ना।
तुम उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े। डेरिवेटिव में उल्टा है, लाइफ में उल्टा रहता है ना। डेरिवेटिव में उल्टा है ना, लाइफ में उल्टा रहता है। अगर तुम्हारे बॉयज हैं सिंगल इधर बेचारा, क्या है तुम लोग? ये लिखा, ये तुमने लिखा ना। चलो तीसरा एग्जांपल देखो। y इक्वल टू, अब हम लोग लेते हैं tan हो गया, ठीक, log x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x प्लस 6 माइनस कोसेक x। चलो ये कर दो, ये तुम लोग अटेम्प्ट करो, देखो क्या बोला ये, क्या कॉस सी है या फिर क्या? अच्छा कोसेक को कॉस सी बोल रहे तू, अरे बाप रे, मैथमेटिशियन, न्यूटनचा भाऊ आविष्कार। सिक्स रेज टू एक्स है बस। चलो देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज डेरिवेटिव 1/x? माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। फिर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 6 रेज टू एक्स? एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो तुमको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। इस पूरे पार्ट में अपना डिनोमिनेटर कितना है? एक्स स्क्वायर ना, तो इसको क्या चाहिए? एक्स, इसको 2x क्यूब, इसको -1, -1 अपॉन यहां पे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6 रेज टू एक्स लॉग 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, कोसेक एक्स इंटू क्या रहेगा? कॉट एक्स। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर तुम्हारा भी ये ऊपर वाला सेम है तो करेक्ट है। और आगे नहीं चलेगा, इतना छोड़ोगे चलेगा। ये नीचे की वो एलसीएम लिया ना, इधर एक से मिसिंग कौन है? एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई, इधर नीचे क्या है? 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इधर तो एक्स स्क्वायर है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं अभी। अरे अरे क्या करोगे? चलो आगे बढ़ो। सिर्फ फॉर्मूला में से देखना है कि ये कौन से फॉर्मूला पे जाता है। तो x रेज टू n का फॉर्मूला लगाना है। n क्या है? 2। इधर पे देखो, इधर पे कौन सा है? सेक का तुमको मालूम है। सेक का देखो, कॉस का देखो, कोसेक का देखो, 1/x। सिर्फ देखना है इसके सामने। तो देखो वहां पे क्या लिखा है? वो a रेज टू x है, ax नहीं है, a रेज टू x। नहीं कहीं नहीं। जो भी आंसर है लिख छोड़ दो, फिर देखते हैं हम लोग, चेक करते बराबर है कि नहीं। जो भी मन में आता है लिख दो। चलो करते हैं। किसका? इधर x रेज टू 2 कौन सा फॉर्मूला? x रेज टू n का, बराबर ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2x रेज टू 2 -1। 2 रेज टू 2 क्या है? ये कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो 0 हो गया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sec x? sec x इंटू tan x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस साइन x, ये प्लस होएगा। कोसेक x माइनस कोसेक x कॉट x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ -1/x? तो 1/x का -1/x स्क्वायर होता है ना,
तो ये लो, इसके यहां पे लिख दिया। जिधर जिधर देखो नेगेटिव आ रहा है ना, मैं संभाल के उधर ब्रैकेट डाल रहा हूं ताकि मैं उसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूं। अब उसके बाद व्हाट इज डेरिवेटिव log x एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 6x। देखो तुमको मालूम है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो मतलब इधर तो डेरिवेटिव हमेशा किसका हो रहा है, x का हो रहा है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो तुम, x लिखते हो ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखते हो, x। तो जो भी होता है x के साथ होता है, तो 6 तो उसके साथ सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ खड़ा है, तो फिर डेरिवेटिव किसका होगा, x का। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, 6 1 जा 6। तो ऐसे ही अगर डेरिवेटिव 5x बोला तो क्या रहेगा 5, 10x 10, 11x 11, तो 6x का क्या रहेगा 6। समझा। तो अब चलो माइनस साइन को हैंडल करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस sec x इंटू tan x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स प्लस 6। समझे, बस यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। 2x 1/x² और 1/x दोनों। हाँ साथ में रखने रख सकते हो, यहां पे छोड़ोगे तो भी चलेगा। यहां पे छोड़ोगे चलेगा। चलो एक और कर दें, फिर उसके बाद आगे वाले पार्ट पे जाएंगे। अब ये वाला ट्राई करना आए तुमको, चलो ये लिखा तुमने। अब ये वाला सम अटेम्प्ट करो, फिफ्थ वाला। कौन सा करेंगे अभी, y इक्वल टू 6x स्क्वायर, ठीक है, 5 sin x माइनस 2 बाय x प्लस 4 log x। तो इसको कैसे करने का, 6 को बाजू में करने का, डेरिवेटिव किसका होएगा x स्क्वायर का, 5 को बाजू करने का, डेरिवेटिव किसका होएगा साइन का, 2 को बाजू में करने का तो क्या बचेगा 1 बाय एक्स, ठीक है, और 4 को बाजू करने का किसका होएगा log x। तुम्हें हमेशा x की तरफ जाना है डेरिवेटिव में, समझे ना, रियल वर्ल्ड में नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, तो ये देखो ऐसे लिखने का, तो स्टार्टिंग में तो डी बाई डी एक्स पूरा लिखने का, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाई एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 4 log x। इधर देखो, अब तुमको लग रहा है कि 6 का तो होएगा नहीं, तो जितने भी कांस्टेंट है उनको बाहर लाओ, तो 6 ऐसे गया, डी बाई डी एक्स किसका होएगा एक्स स्क्वायर का, 5 बाहर लाओ, डी बाई डी एक्स किसका होएगा साइन एक्स का, ठीक है, फिर 2 बाहर लाओ, डी बाई डी एक्स किसका होएगा 1 बाय एक्स का, फिर 4 बाहर लाओ, डी बाई डी एक्स किसका होएगा log x का। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, इधर पे 6 से मल्टीप्लाई होने वाला है, 5 इंटू डेरिवेटिव साइन क्या होएगा cos, 1 बाय एक्स का कितना होएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और log x का क्या होएगा 1 बाय एक्स, तो ये आ गया 1 बाय एक्स। तो अब चलो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 से कितना हो जाएगा 12x, ये कितना हो जाएगा 5 cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय क्या हो जाएगा x, तो ये तुमको मिला dy बाय dx। समझे, क्लियर हुआ ना। तो स्टार्टिंग में हर एक स्टेप लिखो, एक बार तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसके बाद तुम डायरेक्ट करोगे तो तुम्हें सब कुछ राइट ही आएगा, बट स्टार्टिंग में हर एक स्टेप लिखो। और ये जो भी बुक में लिख रहे हो ना, वो बुक को तो साइड में ही रखो अब, क्योंकि 12th में स्टार्टिंग इसी से होएगा, ठीक है, और सेम चीज से होएगा, यही सबसे होएगा। तो 12th का पहला चैप्टर हम लोग यही करने वाले, डिफरेंशिएशन।
कौन सा वाला पार्ट? ठीक है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स की है, इसका तो डेरिवेटिव नहीं होता, इसको बाहर। हमेशा डेरिवेटिव किसका होने वाला है? एक्स का, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? एक्स। तो एक्स हो रहा है तो एक्स को ही लेने का, एक्स को ही लेने का, एक्स को ही लेने का, एक्स को ही लेने का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अब देखने का फॉर्मूला कौन सा बैठता है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला बैठता है? एक्स रेज टू एन। यहाँ पे किसका? साइन एक्स का। यहाँ पे किसका? 1/x का। यहाँ पे किसका? log x का। अब कर सकते हो ना, nx रेज टू n माइनस 2 - 1 तो 1 ही होता है, साइन का cos होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, log x का 1/x होता है। सिर्फ उठा के रखने गए। ऐसा एक और सम करते, चलो एक और करते। ये चैप्टर अच्छे से समझ के लो, वरना 12वीं में हालत खराब हो जाएगी। चलो ये हो गया, चलो करते हैं 3 log x। तो 3 का तो डेरिवेटिव नहीं होगा, बाजू में है, डेरिवेटिव किसका होएगा? log x। व्हाट इज डेरिवेटिव log x? तो ये 3/x हो जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव sin x? शाबाश। tan x, cosec x माइनस cosec x cot x। तो इसका जो, ठीक है चलो मैं यहां पे पहले +5 लिखता हूं और फिर मैं लिखता हूं। फिर इसका क्या आएगा? -1/x² बराबर है, तो ये कितना होने वाला है? 2 cos x माइनस 3 sec² x माइनस 5 cosec x cot x और माइनस इंटू माइनस 7/x²। अच्छा हाँ 3/x। चलो तो ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा। हाँ लिखना है, ये मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन सबके पहले dy/dx लिखना है। डेरिवेटिव लिख रहे हो तो सबके पहले dy/dx लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो सबके पहले dy/dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे तुमको स्टेप दिखाना पड़ेगा dy/dx सबके पीछे। चलो ये हो गया, ये हो गया ना, चलो आगे जाते हैं। अब इधर पे ध्यान देना, ये वाले पार्ट पे ध्यान देना, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। क्या कर रही तो नीचे मोबाइल है क्या? हाँ मोबाइल है, दे दो, पास करो। तो क्या हो? हाँ क्या है क्या? अरे छुपा कहां पे रही? मोबाइल मिला मेरे। अरे अरे अब किधर नीचे भेज रही है? उठ जाओ, उठो उठो। आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, किंग ऑफ रैप। किधर रखे इसने मोबाइल? मम्मी कसम खा, ये पढ़ने के लिए क्या? वो कौन पढ़ेगा? अरे नहीं सर, वो कवर कवर क्या? अच्छा दिख रहे हैं, अकेला खड़ा है आदमी। चलो ये हो गया, आगे करते हैं। अब ये वाले पार्ट पे ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजिंग भी है। तो इधर देखो, प्रेजेंट ओपन करने जैसा है ये, ठीक है ना? या तो तुम प्रेजेंट ओपन करो, वैसे देखना चाहते हो वैसे देखो, या तो तुम एक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हो सबको तोड़ते हुए, ठीक है नहीं? तुम हीरो जैसे। क्या बोल रहा हूं? अब इधर देखो, sin 2x, मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना? किसका? sin 2x का। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे कुछ भी लिखा हो वो सब क्या होते हैं? एंगल थीटा, वो के सब क्या होते हैं? एंगल होते हैं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया साइन सुरेश, तो इसका मतलब क्या है? सुरेश कौन है? एंगल, ठीक है ना? क्योंकि ये इसके बाद आ गया, इसके बाद आ गया मतलब इसके बाद कोई भी आएगा वो लोग क्या बनते हैं? एंगल। तो इसके आगे कुछ भी आने दो, वो सब क्या है? एंगल। तो इधर sin 2x है, मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं? x। मैं सबको तोड़ते हुए अंदर x के पास जाऊंगा, ठीक है? तो अब देखो कैसे होएगा, बस इधर ध्यान दो। इसका सबसे पहले डेरिवेटिव, बाहर कौन खड़ा है? गेट पे कौन खड़ा है? साइन। क्या साइन का डेरिवेटिव होता है?
हाँ, तो इसको देखो ऐसे करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो साइन का डेरिवेटिव होता है, तो तुमने अगर साइन को तोड़ा तो अंदर कौन मिलेगा 2x, ठीक है ना। तो उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करोगे 2x। अब 2 को भी तोड़ा, उसके बाद कौन मिलता है x, लेकिन ये स्टेप करने की जरूरत है नहीं, बट मैं फिर भी दिखा रहा हूं कि हम लोग सबको तोड़ते हुए जा रहे हैं, दिख रहा है ये बेसिकली प्रेजेंट ओपन करना है। तुमने वो देखा ना, एक डॉल रहता है पता नहीं क्या रहता है, वो रशियन डॉल बोलते हैं उसको, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर रहता है ना, है कि नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है cos 2x, ठीक है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, क्या होता है 2, और डेरिवेटिव x क्या होता है 1। ये करने की भी जरूरत है क्या, नहीं, तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि इधर तो हो ही रहा है ना। तो डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा 1, तो मेरा आंसर क्या है 2 cos 2x। समझाइए, हाँ, वो ये तीनों एक एक करके करना है। मतलब अगर तुमको एग्जाम में अगर करना रहेगा अभी के लिए 11th के लिए, कैसे करोगे, साइन 2x है, तुम d बाई डी एक्स ऐसे, तो पहले d बाई डी एक्स तुमने ऐसे लिखा, फिर क्या करोगे cos 2x, फिर क्या लिखोगे d बाई डी एक्स, बाहर वाले को तोड़ दिया, अब अंदर वाले के पास जाओगे, कौन है यहाँ पे 2x, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x। समझे, समझा या नहीं समझा। तो ऐसे करो दोनों ही चलेगा, लेकिन यहां पे कैसे तुम पहले एक को तोड़ते हो फिर अंदर जाते हो, तुम्हें जो इजी लगता है उसको लिखो। ये हो गया लिख के, चलो आगे जाते हैं। देखो 8, इसका तुम करो d बाई डी एक्स ऑफ sec 2x। रुको, क्या ये है, बस इसके आगे कुछ लिख रहा हूं। हाँ, tan 3x plus 6, अरे कुछ कर थोड़ी रहा हूं मैं, सब कुछ सेम ही लिख रहा हूं। अब ये लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तू उधर ही देख, ये शिफ्ट होगी, ठीक है तू भी शिफ्ट हो जा उसके साथ। उसको वहां से उठो, तुम दोनों उठ जाओ, तुम दोनों ही, ठीक है साथ में ही उठो, ये दोनों को उठने दो, इधर सेकंड बेंच। तो उधर जा, तो फिर फोर्थ बेंच। कुछ नहीं होएगा, तुम लोग गर्दन छोटा ही है, जाओ उधर। ए बस बस क्या क्या रे किमरिस तू चल जल्दी। अच्छा नामेरिस तू था, नामेरिस पार्टी देगा नहीं दूंगा, कैंसिल तुझं नाव कैंसिल। तेरे को भी अभी ना फर्स्ट बेंच तेरा फिक्स करना पड़ेगा, इधर इधर। वो बाजू से कर भी रही है, ऐसे उसके पैर पे मार रही थी वो कि देख सर देख रहे, बट उसको ध्यान ही नहीं है। अच्छा वो जो लाइन से लगाए हुए रहते हैं वहां पे कितने का देता है ये बुक, हाँ 150 का देते, 100 रुपए का बुक है, 600 का। अरे नहीं रे 100 में मिलता है चर्च गेट में, पर चर्च गेट में मिलता है, पार्ला में मिलता है तो फिर 50 रुपए बढ़ जाते हैं पहले स्टार्टिंग में ना। देखो सब गलत किया तूने, स्टार्टिंग में सिर्फ करके बाद में गलत किया। इधर देखो, देखो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे कुछ भी आएगा वो क्या है, तो यहां पे 2x क्या है एंगल, 3x प्लस 6 क्या है एंगल, ठीक है। तो तुम्हारा जर्नी किसकी तरफ रहता है, x की तरफ, या तो तुमको प्रेजेंट ओपन करना है और अंदर तक जाना, लास्ट में क्या है।
तो यहां पे जब ओपन करोगे, जब तुम इसके पास आए, तुमने देखा सेक, सेक का डेरिवेटिव होता है, हाँ ठीक है। फिर तुमने सेक का डेरिवेटिव किया, क्या होता है सेक का डेरिवेटिव? सेक एक्स टैन एक्स। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? सेक 2x टैन 2x, क्योंकि सेक एक्स टैन एक्स है ना। तो सेक पहला है तो क्या हो जाएगा? सेक 2x टैन 2x। अब किसका डेरिवेटिव होगा? अंदर जाएंगे तो 2x। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2। तो यहां पे 2x का डेरिवेटिव होने वाला है। अब मैं जब इसके पास आता हूं तो मुझे मालूम है कि मुझे दिख रहा है कि अंदर x बैठा है कि नहीं? तो मुझे x की तरफ जाना है। जब मेरे को x की तरफ जाना है तो बाहर कौन है? tan। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan? sec स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर, अंदर का पार्ट सेम क्या है? 3x प्लस 6। अब डेरिवेटिव किसका होगा? प्लस 6। हाँ वो 0 होगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2। तो यहां पे जो 2 है उसको तुम स्टार्टिंग में लिखोगे तो चलेगा ना। तो sec 2x इंटू क्या हो गया? tan 2x प्लस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x? 3 6 0। जो 3 है उसको स्टार्टिंग में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? 3 sec स्क्वायर 3x प्लस 6। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। समझा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, d by dx of sec 2x, d by dx of tan 3x प्लस 6। हर एक स्टेप लिखो, देखो करेक्ट जाएगा। अब ऐसा एक और करते नहीं? क्यों? तो करना ही है ना, चैप्टर ही है ये। हाँ तो 0 हो गया ना वो। इस तरह पे बोल रहे, इधर पे बोल रहे। तो ये फाइनल आंसर इधर है। तो उसमें आपने 6 लिखा, तो वो बोल रहा है उसको 0 करना है। नहीं रुको, बोलो मत। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। 6 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। व्हाट इज 3 प्लस 0? शाबाश। अब ये जो 3 है वो स्टार्टिंग में लिख दिया मैंने, चलेगा ना? तो जो नंबर है उसको स्टार्टिंग में लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? इधर क्यों चिपक के रखना है उसको? 3 को पहले भेज दो जरूर। अब मेरे को बताओ, तुमको जाना किसके पास है? x के पास है। उधर भी जाना किसके पास है? x के पास है। तुमको बाहर जो दिख रहा है, कौन खड़ा है यहाँ पे? सबसे पहले बॉडीगार्ड कौन खड़ा है? सेक खड़ा है, ठीक है। तो अब तुम सेक का डेरिवेटिव कर रहे हो। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टैन एक्स। सेक एक्स टैन एक्स होता है। तो सेक और टैन तुमने लिख दिया, बट यहां पे x नहीं है, यहां पे कौन है? 2x है। तो सेक 2x और टैन 2x। लेकिन तुम अपने x के पास पहुंचे क्या? नहीं। अब कौन अंदर खड़ा है? बॉडीगार्ड 2 और x साथ में ही है ना, तो अब दोनों को एक साथ हैंडल करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा? क्या डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2x। अरे इसके पहले तक तुम 2x का डेरिवेटिव कैसे करते थे? समझो सेक नहीं होता, 2x का डेरिवेटिव क्या होता? 2। 5x का डेरिवेटिव क्या होता? 5। 6x का 6। 100x का 100। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। तो ये जो 2 है, इधर 2x तुमने लिखा, d by dx of 2x। ये जो 2 है इसका डेरिवेटिव 2 होता है, तुमने यहां पे लिख दिया। ये पार्ट डन। अब यहां पे तुम्हारे x के पास पहुंचने के लिए बाहर कौन खड़ा है? बॉडीगार्ड tan। tan का डेरिवेटिव कौन होता है? सेक स्क्वायर। तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर लिख दिया। एंगल तो 3x प्लस 6 है, एंगल 3x प्लस 6 हुआ। अब तुमने बाहर वाले बॉडीगार्ड को हैंडल किया, अब तुम अंदर गए। अंदर गए तो कौन दिख रहा है? तो 3x प्लस 6 का डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। 6 का डेरिवेटिव 0। तो इधर से जो 3 मिला तुमने स्टार्टिंग में लिख दिया। समझा? अभी एक और करते हैं ऐसा। अब तुम लोग कुछ शक हो रहे?
चलो ये लिख के हुआ ना, चलो अभी सम करते हैं एक और, इसके जैसा ही है। अब तुम्हें लग रहा रहेगा ये ऐसे कैसे चालू है कि नहीं, कि बार बार x का, देखो इसके पहले जब तुम tan x भी कर रहे थे ना, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम लोग तो डायरेक्टली लिख रहे थे ना, लेकिन देखो तुम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना, तो बेसिकली इधर पे आगे ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी होता है, बट उधर पे 1 होता है तो हम लोग लिखते क्या, नहीं हम लोग बोलते हाँ बाबा इसका आंसर यही है, बट उधर भी तुम्हारा जर्नी किसकी तरफ होता है, एक्स की तरफ, बस उधर पे दिखता नहीं है जर्नी, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव एक्स क्या होता है 1, तो इधर पे ये क्या बन जाएगा dx अपॉन dx, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, 1 ही बचता है ना, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं, नहीं समझा, ये इसके पहले वाला समझा, हाँ ठीक है जान दो, इतना ज्यादा ज्ञान मत लो, वो सब चाहिए के लिए छोड़ दो। 9th वाला देखो, y इक्वल टू cos 2x प्लस sin 2x टू tan 2x। चलो पहले छोटा करते हैं, cos 2x प्लस sin 2x माइनस 2 tan 2x। चलो देखो ऐसे ही पहले डी बाई डी एक्स करके रेडी है, व्हाट इज डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन, ठीक है, एक्स की तरफ जर्नी है, तो कॉस को तो हैंडल कर लिया, अंदर गए कौन दिख रहा है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, तो cos 2x, अब अंदर जाएंगे तो कौन दिख रहा है डेरिवेटिव ऑफ 2x, फिर ये तो 2 बाजू में ही, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था, तो इसको 2 को तो बाजू में ही रखा और डेरिवेटिव इसको लगाया, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक, सॉरी tan sec स्क्वायर, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 2x, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे, समझे, अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, ठीक है, वो 2 को मैं सामने रख दूं चलेगा ना, तो -2 sin 2x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, उसको भी सामने रख दो 2 cos 2x माइनस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, वो 2 सामने आया तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 sec स्क्वायर 2x। अब ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, ये मैं ही करता हूं, ये चलो करते हैं, अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, अब देखो इधर पे y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर x, ये तुम लोग मत करो, पहले तो ये जान लो जब भी हम लोग साइन स्क्वायर x लिखते हैं तुम मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है, साइन x द होल स्क्वायर, तो अगर तुमने अगर ऐसे भी लिखा, अगर समझो tan स्क्वायर 2x भी होता तो इसका मतलब क्या है tan 2x द होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये देख लिए ना ये, तो नेक्स्ट टाइम से ना 4 लिखेंगे, 4x स्क्वायर हुआ ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है, जब tan स्क्वायर 2x है तो tan 2x द होल स्क्वायर ही रहेगा, तो ये चीज याद रखना, सिर्फ tan के साइन और tan के सबके साथ यही होगा। तो अभी इसको करते हैं, तो y इक्वल टू साइन 2x मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है चलेगा ना, और tan स्क्वायर x को कैसे लिखूंगा tan x द, तो अब मुझे बताओ बाहर कौन सा बॉडीगार्ड खड़ा है, स्क्वायर खड़ा है ना, पहला ब्रैकेट तो उसका है, जब तुम उसको तोड़ोगे तब तुम अंदर एंट्री करोगे, तो सबसे पहले बाहर कौन है स्क्वायर। अब व्हाट इज जेड, अब अंदर x है, तुमको दिख रहा है x है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला लगाओगे, समझे, तो व्हाट इज जेड ऑफ x रेज टू n,
ठीक है, तो वही करने वाले, साइन 2x का स्क्वायर फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan x का क्या हो गया स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन 2x, 2 माइनस 1 ना ऊपर चाहिए, तो अभी के लिए फर्स्ट समय तो ये लो, 2 माइनस 1 भी दिखा देता हूं। अब तुमने बाहर वाले गार्ड को तोड़ा, अब तुम अंदर जा रहे हो, अंदर कौन दिख रहा है तुमको 2x कैसे दिख रहा है, साइन दिख रहा है ना, तो साइन का डेरिवेटिव का किसका होगा साइन d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, समझे। इधर पे भी करोगे तो ये क्या हो गया 2 tan x का क्या हो गया 2 माइनस 1। अब यहां पे तुमको मालूम है इसके अंदर कौन सा, अभी कौन है बॉडीगार्ड tan के, यहां पे इधर पे tan है ना, तो यहां का बॉडीगार्ड कौन है tan, तो किसका डेरिवेटिव का d बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा tan x, समझे। अब चलो, अब यहां पे ये तो मुझे समझ गया 2 साइन 2x हो गया, क्योंकि यहां पे 2 माइनस 1 इज 1। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन cos, तो इधर पे हो गया cos 2x, ठीक है। अब तुम्हारा अंदर वापस से जाओगे, कौन है बॉडीगार्ड 2x, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब यहां पे इधर पे छोड़ दो, इधर पे क्या हो गया 2 tan x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan sec स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब मुझे बताओ कौन कौन है यहां पे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, वो 2 को सामने लिया तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। और यहां पे कौन है x, 2 गया था ना सामने, x है अभी, ठीक है। अब यहां पे 2 tan x इंटू क्या है sec स्क्वायर x, हो गया। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, अरे हाँ, अरे शाबाश यार, ये x कैसे रहेगा यहाँ पे, किधर ध्यान है, ठीक है सुधर जाएगा। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो 2 किधर आ गया सामने, x तो गायब हो गया ना, क्योंकि डेरिवेटिव x क्या होता है 1, तो 2 2 जा 4 साइन 2x cos 2x 2 tan x और sec स्क्वायर x, शाबाश। क्लियर हुआ, कौन से पार्ट में, ये वाला पार्ट क्लियर है, ये भी पार्ट क्लियर है ना, x रेज टू n है ना यहाँ पे। सबसे पहले बाहर कौन है पावर है, पावर से रिलेटेड कौन सा डेरिवेटिव होता है n, ठीक है। तो यहां पे x रेज टू n, x रेज टू n, व्हाट इज x रेज टू n, n x रेज टू n माइनस 1। तो जब तुम इसको देख रहे हो ना बाहर से, तुमको स्क्वायर दिख रहा है और तुमको x दिख रहा है, तुमको बीच में कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो तुमको सिर्फ ऐसे दिखेगा, ठीक है, x रेज टू 2 जैसे ट्रीट करोगे। तो जब ऐसे ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2x हो गया रेज टू 2 माइनस 1, तो ये बाहर का लेयर तुमने तोड़ा, अब अंदर गए, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो डेरिवेटिव किसका करोगे साइन, फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे 2x का। तो समझे ना, एक एक करके तोड़ रहे हो, पहले बाहर वाला स्क्वायर अंदर वाला साइन फिर 2x, फिर सेम इधर बाहर वाला स्क्वायर अंदर वाला tan, और x का तो डेरिवेटिव क्या होता है 1 ही होता है, तो वो दिखाने की भी जरूरत है क्या, नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो एक एक करके तोड़ते रहना है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। देखो दिख रहा कितना छोटा सा था, आके किधर गया। हर एक स्टेप एकदम क्लियरली एकदम आराम से लिखो, जानबूझ के इतना स्लो जा रही है चैप्टर में, क्योंकि 12th का चैप्टर है। और नोट करके साइड में ये भी लिखना, साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग क्या है, साइन एक्स द होल स्क्वायर होता है। अच्छा तुम बोल रहे हो कि मैं 2 कर दूं और अंदर वाले का डेरिवेटिव साइन का कॉस कर दूं, नहीं एकदम गलत है वो, वैसे नहीं, एक एक करके लेयर तोड़ते ना, 2 कैसे लेयर एक साथ तोड़ दूं, तो पहले 2 लेंगे बाजू, तो x रेज टू n, सबसे पहले बाहर जो फॉर्मूला लगा x रेज टू n का लगा, फिर तुम अंदर गए, अंदर तुम्हें दिखता कौन है साइन, फिर तुमने साइन का किया, फिर तुम्हें अंदर कौन दिखता है 2x, तो तुमने एक एक करके ना, देखो यहां से जर्नी तुम्हारा एक एक करके क्या कर रहे हो, प्रेजेंट ओपन कर रहे हो ना, समझे, डायरेक्टली नहीं कर सकते कि एक साथ दोनों नहीं हो सकता, एक एक करके होगा।
ये इसको ब्रेक कैसे किया? ठीक है वो n-x हाँ, तो ये बाहर वाले का तोड़ा। अब मैं अंदर गया तो अंदर कौन दिखा? साइन। पहले बाहर वाले को किया फिर अंदर गए ना। अरे इसके पहले वाले सम में, चलो उसको छोड़ो, इसके पहले वाले सम में भी अगर ऐसे था tan 3x + 6, पहले बाहर वाले को देखा, tan को किया तो क्या था? sec² 3x + 6। फिर इसके बाद आगे वाला डेरिवेटिव कैसे लिखता था? तूने इसको तोड़ा एक बार तो अंदर गया तो कौन मिला? 3x + 6। तो इधर पे स्क्वायर था, स्क्वायर को तोड़ा तो अंदर कौन दिखा? साइन। तो आइडियली सोचो कि तुमको मालूम है अंदर x है, बस बाहर से तुमको सिर्फ स्क्वायर दिख रहा है, बाहर वाला, ये बाहर वाला लेयर है, तो गिफ्ट के बाहर वाला ये लेयर है। तो ये वाला जब तुमने पेपर और बॉक्स तोड़ा तो तुम अंदर गए तो गिफ्ट में तुमको साइन दिखा, यानी एक और बॉक्स अंदर दिख रहा है, उसको भी तोड़ा तो तुम अंदर गए, तुमको 2x दिखा, यहां पे तुम्हारा प्रेजेंट है। समझाइए? हमेशा इनटू होता रहेगा। अभी एक इजी सम देता हूं, देखो हो गया ये। अब चलो ये करो तुम लोग, अरे तेरी तो ये करो, इजी कर दो। अरे हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ। फिर इतने क्या बुरे लग रहे तेरे को? sin² x + sec² x, इजी पीजी है। ये करो, कौन सा 11th वाला सम है ना ये? क्या होता था? हाँ, जब भी स्क्वायर देखोगे ना, स्क्वायर खुद के लिए, खुद के कन्वीनियंस के लिए, कि तुमको समझे, ये जो sin² x को तुम कैसे लिखोगे? sin x द होल स्क्वायर, और इसको sec x द होल स्क्वायर, ताकि तुमको दिखे बाबा क्या कौन सा लेयर बाहर है, वरना मिस्टेक कर दोगे। शाबाश, करेक्ट है। तो उधर पे चाहिए तो sec को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, sec × sec x, sec² x tan x। करेक्ट, sec² बना है ना? नहीं, हाँ sec² नहीं बना, गलत है। हाँ sec² tan x, 2 sec² tan x। चलो करते। देखो सबसे पहले बाहर वाला लेयर कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर है तो कौन सा फॉर्मूला? x⁻n, तो क्या रहता है? nx⁻n-1। तो dy/dx sin x द होल स्क्वायर। तुमको चाहिए एक लाइन में करना है ना, तो एक लाइन में लिखो कि तुमको दिख रहे लेयर्स अलग रहे। तो ये पहला लेयर मैंने तोड़ दिया, इसके बाद वाला डेरिवेटिव होता तो किसका होता? साइन का। इसके आगे हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये आखिरी है, जिसको तोड़ोगे तो x मिल जाएगा। फिर इधर भी करने जाओगे तो किसका होएगा? d/dx ऑफ किसका होएगा? sec x का स्क्वायर। फिर अंदर जाओगे, देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन है, अंदर जाओगे तो किसका डेरिवेटिव होगा? sec x। देख रहे हो ना कैसे हो रहा है? अब मुझे बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x द होल स्क्वायर? क्या होएगा? 2 sin x। फिर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x?
यहां पे 2 sec x और अंदर गए तो sec x tan x। समझे ये? तो तुमको ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो तुम लोग एक ही लाइन में सारे लेयर्स लिख दोगे। तो मेरे को ये दिखा 2, पहले ये वाला अंदर दिखा, बाहर वाला दिखा, फिर अंदर गए तो साइन दिखा, छोड़ दिया। फिर इसका करोगे तो बाहर वाला स्क्वायर दिखा, अंदर गए तो सेक, छोड़ दिया। हो गया ना, तुम एक्स के पास पहुंच चुके हो। 2 बॉडी गार्ड थे उसके। क्या वो ये कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? इजी है ना ये वाला भी? तो बेसिकली जो जो दिख रहे हैं उनके उनके डेरिवेटिव करने हैं। बाहर जो बॉडी गार्ड है उसका डेरिवेटिव, अंदर जो है उसका डेरिवेटिव। बाहर बॉडी गार्ड एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव, अंदर जो है सेक उसका डेरिवेटिव। तो अभी तो कर सकते हैं, हो गया। तो इसका क्या कर सकते हो? 2 sec square x tan x और इधर पे 2 sin x cos x। तो इसका फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिखा तुम्हारे ऊपर है। धीरे धीरे आदत डालो, जो एकदम ऑब्वियस है कम से कम लिखो, क्योंकि सीईटी में ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, इससे भी ज्यादा सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि और बन सकता है ये। तो धीरे धीरे आदत डालोगे तो होगा। पहले वाले सम में कैसा था? sin x द होल स्क्वायर था। तूने पहले इसका डेरिवेटिव किया तो तूने 2 sin x लिखा, बराबर है ना। फिर उसका डेरिवेटिव किसका किया? sin x का, अंदर का। तो यहाँ पे पहले बाहर वाला लेयर कौन है? स्क्वायर। तो उसका किया 2 tan x। फिर अंदर गए तो कौन मिला? tan x। हुआ? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x। करेक्ट। पास करो। सर ऐसा क्या होता? पास करो। वो लास्ट का लिखना भूले। कॉस का क्या होता है? 2 tan x sec square x 2 sin x into 2। हाँ शाबाश, करेक्ट है। बस इधर पे ये जो इनटू और माइनस की है वो चेक करेंगे तो उसको लगेगा बीच में माइनस डाले, वो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो माइनस सामने आना चाहिए। 2/x लिखना। tan स्क्वायर x का करेक्ट है, cos स्क्वायर x का करेक्ट है। log x में आगे डेरिवेटिव भी होगा ना, किसका होगा? 2/x। नहीं, अब log x वाले में रह गया, log x वाला रह गया। log x का स्क्वायर है ना, तो बाहर वाला लेयर कौन सा है? स्क्वायर। तो 2 log x और उसके log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। सर ये तो सिंपलीफाई नहीं हो रहा है। आंसर देखो, tan x the whole square, cos x the whole square, log x the whole square, differentiating with respect to x, dy by dx। सबसे पहले करोगे, देखो सबसे पहले कौन है बाहर? स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या होगा? डेरिवेटिव। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, अंदर कौन है? tan। फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका हो जाएगा? tan x। अब तो कोई नहीं है ना अंदर, तुम पहुंच गए, ये आखिरी बॉडी गार्ड था, तुम tan को इधर ही तोड़ोगे। ये वाला cos x द होल स्क्वायर क्या होगा? d by dx ऑफ क्या होगा? cos x द होल स्क्वायर। तुमने इसको बाहर वाले को तोड़ा, अंदर गए, कौन दिख रहा है? इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? cos x। अब तो क्या सिर्फ cos और x ही है, ये दोनों ही है। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? log x द होल स्क्वायर। तुम अंदर गए, कौन दिखा? इनटू किसका होएगा? log x। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे तोड़ रहे हैं हम लोग, एक एक लेयर तोड़ रहे हैं, स्क्वायर को tan को, स्क्वायर को cos को, log x को, स्क्वायर को log x को। समझे? अब ये कितना हो जाएगा? यहां पे 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec square x। ये क्या होगा? 2 cos x इंटू
cos x का माइनस साइन x, इधर पे क्या हो जाएगा 2 log x, फिर log x का 1 by x। समझा कितना नीट है ना? अभी समझ रहे हैं ना कैसे कैसे तोड़ रहे हैं, आपके सामने ही तोड़ रहे हैं ना। अब यहां पे ये हो गया, अब तुम फाइनल आंसर लिखो, ये क्या हो जाएगा 2 tan x इंटू 6 स्क्वायर एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 2, साइन को पहले लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन है ना, कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, cos लिखा तो जाएगा। चलेगा। तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन तुम कैसे भी कर सकते हो ना, ये हो गया। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा 2 log x अपॉन x। अगर वो माइनस है ना तो माइनस अपॉन x। हाँ करो, चलो दो टाइम है। हाँ एक जान में नहीं है तो कब? अरे जान में होगा, दो इंटरवल है सिर्फ। ये साल अभी पहली बार हो रहा है और जान तो निकल चुका है, इसलिए ये साल ही हो रहा है कि अप्रैल और मई में हो रहा है, लेकिन आगे ये ईयर से एक जान में होगा और एक कब होगा? अप्रैल में होगा। नेक्स्ट ईयर 27। तुम्हारे साल से चालू। दोनों अटेम्प्ट सेम बोल रहे हैं। हाँ अगर मैं एक इसमें बायो और एक इसमें मैथ्स चलेगा, चलेगा ना? लेकिन ज्यादा कोई ऐसा करता नहीं, सब लोग दो दो ही देते हैं, पीसीएमबी, क्योंकि उधर भी तो मैथ्स देना है, इधर भी मैथ्स देना है, इधर भी बायो, दोनों जगह पे दे दो, फिर देखो किसमें ज्यादा स्कोर है, हो गया। एग्जाम में अगर मैंने बायो किया और सही रिजल्ट मैथ्स दिया तो चलेगा। चलेगा बट उसका सेंस बहुत कम बनेगा। तुम उधर एग्जाम हॉल में ही बैठे हो, थोड़ा घंटा और बैठना है, मैथ्स भी हो जाएगा। तुम पेपर नहीं देने से क्या होगा, दे दो ना, पैसा तो उतना ही लगने वाला है। एक ही टाइम दे सकते हो। हाँ पीसीएमबी सब कुछ एक साथ ही होएगा, एक साथ दे दो। पीसीएम और पीसीबी का हाँ तो ब्रेक मिलेगा फिर बायो होगा ना, तो तुम्हें देना दे दो। ये किया, चलो अब देखो ये कौन सा सम था? 12th ना 13। सेक टैन कॉट बाकी है ना। अरे ब्रेक दूंगा लिंक टूट जाएगा। नहीं तू तो पढ़ रहा नहीं है, तेरा तो ब्रेक ही चालू है, सिर्फ लिख रहा है। सर ये तो आएगा ही नहीं करने। आएगा 15 नहीं 13 हाँ अरे सर ने 3 5 तो पहले पूरा का वो होगा। इधर भी सेम ही है, सेम ही लॉजिक लगने वाला है। कौन है बाहर? बॉडीगार्ड कौन खड़ा है? स्क्वायर, उसको तोड़ोगे, फिर तुम अंदर जाओगे तो कौन मिलेगा? एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव, 4x उसका डेरिवेटिव, 3 उसका डेरिवेटिव। समझे? सेम इसके भी, इधर भी बाहर कौन है? स्क्वायर। तुम्हारा जर्नी टुवर्ड्स x होना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें x के पास पहुंचने से। ये गलत की है, ये cot स्क्वायर x का करेक्ट है क्या? 4x का 4 आएगा। तो वही करा। किया है। चलो देखो dy by dx, तुम्हें देखो एक लाइन में चाहिए तो एक लाइन में सारे लेफ्ट तोड़ के लिख दो ना। तो बाहर स्क्वायर दिख रहा है, dy by dx, मैं पहले किसका स्क्वायर करूंगा? x स्क्वायर का, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर का। फिर उसके बाद मैं डेरिवेटिव किसका करूंगा? फिर मैं अंदर जाता हूं, मेरे को किसका डेरिवेटिव दिखने वाला है? एक्स स्क्वायर वाला ना, तो इधर पे ऐसे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर है। ये पार्ट समझा? इधर बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये वाला तो अभी सेम ही कर रहे कब से। क्या होएगा? डी बाई डी एक्स पहले किसका होएगा? कॉट एक्स का क्या आएगा? स्क्वायर, फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका आएगा? कॉट एक्स। देख रहे हो अलग अलग लेयर्स, ठीक है। अब इसका जब करने जाओगे एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 रेज टू 2 - 1 ना, तो 2 - 1 इज 1।
अब ये डेरिवेटिव वाला पार्ट इसका, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x? 4. एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3? 0. नहीं लिखोगे चलेगा क्योंकि बीच में प्लस है। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? 2 cot x. ठीक है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x? माइनस cosec स्क्वायर x. तो जब इसको करेंगे तो इसको चाहिए तो तुम आगे लिख सकते हो, 2 cos को भी आगे लिख सकते हो, 2x प्लस 4 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। समझे ना? आगे ला दिए। यहां पे इसको प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? माइनस 2 cot x इंटू cosec स्क्वायर x। हाँ नहीं, अभी के लिए इतना करो, अभी पहले डेरिवेटिव समझो। टोटल 50 सम करेंगे हम लोग, एग्जांपल 50 सम्स। बाप बनने गए ना अपने को। मैथ्स तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आंख बंद सब कुछ आना चाहिए। मतलब तुम सो रहे हो, मैंने झापड़ मारा और मैंने पूछा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो तुम ये मेरे को नहीं पूछोगे क्या? हाँ, तो यही आंसर तुरंत आना चाहिए। ये नहीं पूछोगे कि मारा क्यों, नहीं, कभी नहीं। समझे ना? ये लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं, अगर तुम d by dx x स्क्वायर d by dx 4x d by dx 3 करोगे तो वही तो कर, हम लोग वही तो कर रहे हैं। हाँ तो मैंने साथ में लिया, तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ही हुआ ना, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 4x ही हो। मैंने स्टेप नहीं दिखाया। अरे नादान बालक, sin 2x होता है तो डेरिवेटिव ऑफ sin होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ sin cos 2x लिखते हो, और फिर बाद में इसी का हो रहा है ना, अंदर वाले का। ठीक है। अब यहां पे ये x स्क्वायर है, इसके अंदर वाले का, इसलिए तो मल्टीप्लीकेशन ही आया क्योंकि इसी का हो रहा था। लेकिन जब इसका तुम डेरिवेटिव करोगे तो इसके बीच में तो प्लस है ना। लॉजिक समझा क्या हो रहा है? अगर मैं sin 2x का कर रहा हूं तो sin का डेरिवेटिव आगे 2x का डेरिवेटिव, यहां पे भी वही हो रहा है। sin x स्क्वायर अगर होता तो पहले उसी का डेरिवेटिव हो रहा है, स्क्वायर का, लेकिन तुम्हारा अंदर वाला पार्ट ऐसा दिखता है। अगर ऐसा दिखता तो ऐसे ही डेरिवेटिव होगा ना। समझे? चलो 14th साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन कोसेक से, अब a रेज टू x से 5 रेज टू x का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग, 1/x द होल रेज टू क्यूब। हाँ चलो इतना ही, 2 ही रखते हैं। हाँ करेक्ट, सब पास करो। 2 अरे इधर पे किधर गए? 10x कैसे हो रहे हैं? 10x कैसे हो सकते हैं? अरे रे एकदम छोटा सा सिली मिस्टेक हो गया। 98% करेक्ट है। अगर इधर 1/x है, इधर x रेज टू n कर रहे हैं, तो 3 1/x रेज टू 3 - 1 इज व्हाट? 2। बस वही मिसिंग है, वरना पूरा करेक्ट है। अरे इधर देखो, dy/dx, इधर देखो, इधर देखो, पहले बाहर वाले का, बाहर कौन है? स्क्वायर, तो d/dx ऑफ किसका हो जाएगा? 5 रेज टू x का स्क्वायर। फिर अंदर जाओगे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका लोगे? 5 रेज टू x। अरे तो गलत, तू उधर से उठ, तो उधर से उसको आने दो, उसको बैठने नहीं देंगे उधर। इसको नहीं तू आ जा, समझाते। तू पहले इधर आ, तो यहाँ पे आ रहा सेकंड बेंच पे। ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ। अब इधर देखो, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब इसको करना है। इसको करने के 2 तरीके, तो पहले ये वाला तरीका देख लो।
1 बाय एक्स का क्या होएगा, पहले इसका करोगे, ठीक है, x रेज टू n, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे, 1 बाय एक्स का। अब मुझे बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 5 रेज टू एक्स। उसके बाद व्हाट इज डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स, 5 रेज टू एक्स log 5। फिर उसके बाद इसका करोगे तो कितना आएगा 3 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर उसके बाद डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का क्या होएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, बराबर है ना। तो अब तुम्हारा 5 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स है, तो 2 इंटू 5 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स, और इधर पे क्या है log 5। तो ये भी देखो, इसको करोगे तो इसका मतलब क्या आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, इधर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इधर भी क्या आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर ना, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा, स्क्वायर कर रहे हो ना, तो बेसिकली मीनिंग तो यही होता है। तो अब a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट, a रेज टू m प्लस n। तो 5 रेज टू x इंटू 5 रेज टू x क्या रहेगा 5 रेज टू 2x, क्योंकि अभी तुमने बोला इंडाइसेस 7 स्टैंडर्ड, है कि नहीं, a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या रहेगा a रेज टू m प्लस n। 5 रेज टू x इंटू 5 रेज टू x क्या हो जाएगा 5 रेज टू 2x, ये इधर पे क्या आएगा log 5 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 बाय एक्स रेज टू 4। इतने पार्ट में किसी को डाउट है, समझा या नहीं समझा, हाँ सीईटी में करने तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। तुमको मालूम है इसको करने का एक और तरीका डेरिवेटिव, ये क्यूब है ना, 1 बाय एक्स का क्यूब है, तो ये क्या होएगा 1 बाय क्या होएगा एक्स क्यूब होएगा ना। मैं एक्स क्यूब को ऊपर लेके गया तो क्या होएगा एक्स रेज टू -3। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, ये तो नॉर्मल एक्स रेज टू n का फॉर्मूला बन गया ना, क्या हो गया नॉर्मल एक्स रेज टू n, n x रेज टू n -1, n x रेज टू n -1। अब मेरे को ये नेगेटिव पावर नहीं पसंद आ रहा डेरिवेटिव होने के बाद, तो मैं इसको किधर भेजूंगा नीचे, और ये क्या हो गया सेम है ना, सम क्या 1 बाय क्या, ये सेम आंसर दे रहा है, ये जो किए ये भी परफेक्ट है, ये किए ये भी करेक्ट है। यहां पे तुमने 3 यानी 2 लेयर्स में किया, यहां पे तुमने क्या किया क्यूब ही कर दिया इसका। अगर 1 बाय x का क्यूब निकालोगे फिर उसको डेरिवेटिव उसके साथ करेंगे 1 बाय x, तो फिर फाइनल आंसर अलग आएगा ना, है वो बोल रही है बाजू में एक और है, हाँ ये बोल रहे हो, हाँ, तो अब देखो वो फाइनल आंसर ऐड करेंगे तो आंसर अलग आएगा। नहीं नहीं, इसका करने का 2 तरीका है। ये तुम अगर बाहर वाले लेयर को सॉल्व नहीं, मैंने क्या किया, मैंने बाहर वाले लेयर को ही सॉल्व कर दिया, कैसे मैथमेटिकली सॉल्व किया, 1 बाय एक्स द होल क्यूब इज व्हाट 1 बाय एक्स क्यूब। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन वाला सॉल्व किया, हाँ तो मैंने क्वेश्चन वाला 1 बाय एक्स क्यूब बोल दिया, तो जैसे ही मैंने ऐसे बोला मेरा सम x रेज़ टू -3 हो गया, तो सम कितना है तुरंत हो गया ना, है कि नहीं, तो ये वाला पार्ट तुरंत हो जाता है। तुम मैथमेटिकली जैसे कि अगर समझो मैंने तुमको बोल दिया x प्लस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, तो या तो तुम इसको 2 तरीके से कर सकते हो, x प्लस 2 द होल स्क्वायर को क्या करो, या तो हम लोग जैसे करते हैं बाहर वाला लेयर ये वैसे करो, या फिर क्या इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव करो, चाहे तुम इसका करो चाहे इसका करो, आंसर क्या आएगा सेम। ये जितने सम कर रहे हो ना घर पे जाके इसको रिवाइज करना, और 12 अगर समझो ये तुम्हारा कोई रफ बुक है ना, नया बुक ले लो 12th लिख दो और उसमें ये डाल दो, ठीक है, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि तुम्हें प्रॉपर एक डिफरेंशिएशन अलग बुक में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सीईटी में आता है, ये तुम्हारे बोर्ड्स में आता है, इसके ऊपर 2 चैप्टर्स हैं, बोर्ड्स में तो कितना 12 या 15 मार्क का है, बोर्ड्स के पेपर कितने मार्क्स, 80 मार्क्स, दोनों मैथ हाँ दोनों एक साथ हैं, एक से मैथ्स 1 मैथ्स 2 साथ में आते हैं, फिजिक्स और केम वो भी 70 30 मार्क्स इंटरनल, और बायोफोकल 100 सीएस लोगे तो 100 का भी 80 होता है ना, हाँ बायो भी, मतलब दोनों सब्जेक्ट में, क्या दोनों साथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला के 200 बोनस मार्क मिलते तुम लोग को बहुत, बायफोकल का फायदा रहता है ना,
जैसे कि चलो तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, लेकिन किसी ने मैकेनिकल मेंटेनेंस लिया रहेगा ना, 120 मार्क का प्रैक्टिकल जैसा सिर्फ 80 मार्क्स का थियरी होता है, और प्रैक्टिकल होगा तो वो तो मजे कर रहे हैं। हमारे हाथ में होता है। तो इन्हें 119 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, तुमको बस थोड़ा सा पढ़ना है 80 मार्क के लिए। तन्मय 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल करते तो हैं। हमें क्या करना है? इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक्स 100 मार्क का थियरी होगा। थियरी प्लस प्रैक्टिकल ऐसा कुछ तो होगा, तुम्हारा पता नहीं कैसे। तो तुम लोग देखो जो लोग, एक मिनट शांत हो जाओ, बोरूटो सीधा बेड यार। तन्मय इतना पसंद आ रहा है क्या? पप्पी देगा क्या पीछे घूम के? अभी 30 मार्क्स का देखो, अभी तो जो लोग इंटीग्रेटेड, मैं उनका बता रहा हूं। तुम्हारा फिजिक्स तो कितना हो गया? 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। फिर फिजिक्स 70, प्रैक्टिकल 30। केमिस्ट्री कितना? 70, प्रैक्टिकल 30। मैथ्स कितना? 80, प्रैक्टिकल 20। और बायोलॉजी कितना? 80, प्रैक्टिकल 20। ये तो बोनस मार्क्स है। तुम इंटीग्रेटेड में हो तो तुम्हारे तो बोनस मार्क्स है, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पे 29, यहाँ पे 29, यहाँ पे कितना 19 हो गया ना, 3 मार्क्स के। तो तुम तो पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि इधर पे अगर तुमको 29 आ गया, यहाँ पे 29 आ गया, यहाँ पे 29 आ गया, अच्छा 19 आ गया, तो तुम पास तो हो चुके हो। पढ़ना कितने के लिए अभी से? 35 चाहिए तुमको, सिर्फ 6 मार्क के लिए पढ़ना है, 35 पास, बराबर ना। लेकिन 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स में से अगर समझो तुमने 29 अगर ऐसे मिल रहा है, तुमने अगर इसमें 45 तक भी ला दिया तो कितने तक पहुंच गए तुम? सीधे कहां पे जाओगे? 74। सेम चीज यहां पे 74। और मैथ्स में अगर तुमने 80 मार्क्स का है, 65 तक भी ला दिया तो कितना हो गया? 84। तो तुम आसानी से बहुत अच्छा परसेंटेज आने वाला है, भर के आएगा तुम्हारा। समझ लो 77, 78 तो आ ही जाएगा। अरे लेकिन तुमको प्रैक्टिकल का तो एडवांटेज है ना इतना। अच्छा जो लोग इंटीग्रेट, तुम्हारा तो प्रैक्टिकल का एडवांटेज है, तुमको सिर्फ थ्योरी के लिए अच्छे से पढ़ना है, बस इतना ही तो है। 70 मार्क्स के लिए पढ़ना है कि नहीं? सर तो बोर्ड्स का तो मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। हाँ बोर्ड्स का भी सर क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, बायफोकल वाला बाईफोकल में प्रैक्टिकल में भी मार्क्स मिल जाते हैं। 100 मार्क के तो 98, 99। इंटीग्रेटेड वाला। हाँ उनका तो गारंटी दे सकते हैं ना। हाँ नहीं, खत्म वो सब। चलो ये दिखा तुमने 15। अब यहाँ पे x प्लस 6x द होल रेज टू 10 प्लस अब थोड़ा डिफिकल्ट है। एक एक करके दो क्या? ये साथ में दो, एक एक करके दो। हाँ तो पहले ये ले लो, साइन स्क्वायर 4x प्लस 2। आविष्कार करना पड़ेगा भाई। पूरा x है ना, 4x। पूरा वैसे हार्डली कोई तो पेपर में 100 पेपर के बाद एक पेपर आता है, उसमें भी एक छोटा सा पार्ट रहेगा, नहीं आता। हाँ जेई में तो सब कुछ आता है, जेई में एक्स्ट्रा आता है, एकदम सिली मिस्टेक है। अरे वो मैं जानबूझ के ऐसा लिखा हूं ना कि ब्रैकेट में, मतलब 4x प्लस 2 क्या है? एंगल है, वो अलग नहीं है, तो ये cos 4x कैसे हो सकता है? हाँ तो साइन 4x प्लस 2 द होल स्क्वायर। अरे रे किसका ये? सिली मिस्टेक हो गया। पहले बाहर वाला लेयर तोड़ा, स्क्वायर वाला, अंदर गए तो किसका डेरिवेटिव होगा? साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। वो वाला लेयर नहीं किया, सीधा 4x प्लस 2 को कर दिया।
चलो देखो, y इक्वल टू साइन 4x प्लस 2 द होल स्क्वायर। देखो जो लोग को नहीं है, सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव किसका आएगा, साइन 4x प्लस 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अंदर कौन जाता है, साइन 4x प्लस 2। फिर अंदर कौन है, 4x प्लस 2, बराबर ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x प्लस 2। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या हो जाएगा, cos 4x प्लस 2। उसके बाद डेरिवेटिव 4x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। समझे, क्लियर है ना। तो इसको करना है 4 2 8 करना है, 8 करो, वरना इसको क्या कर सकते हो, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या रहता है, नहीं साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 4x प्लस 2, क्योंकि यही है ना थीटा। मैंने बोला था साइन के आगे कुछ भी रहता है तो क्या होता है, एंगल। और ये 4 को आगे लिख दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर सीटी पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहता, साइन 8x प्लस 4। समझे ना। तो तुम चाहते हो अभी के लिए तुम 8 लिखना चाहते हो तो भी करेक्ट है। तो जो लोग ने ऐसे लिखा है ना, 8 साइन 4x प्लस 2 इंटू कॉस 4x प्लस 2, ये करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। हाँ, लेकिन सीईटी में तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि थोड़ा और सॉल्व करो। देख रहे हो, इधर भी ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो वापस से होगा ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री वापस से लूंगा मैं तुरंत सीईटी नहीं चालू करूंगा, पहले अच्छे से पता रहेगा तभी। प्रोबेबिलिटी के साथ बस हो गया, प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं, टाइम पास। इसके बाद ट्रिगो होगा, दो चीजें होंगी। एक तो जेई का बेसिक मैथमेटिक्स करके होता है चैप्टर, वो हम लोग करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, और एक करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ताकि बेस एकदम सॉलिड स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद जब तुम सीटी करोगे ना तो तुमको कंपैरेटिवली इजी लगेगा। अगर मैंने डायरेक्टली चालू कर दिया तो वही तुम इधर उधर घूमते रहोगे, सबको नहीं आएगा। ये हुआ, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ क्या, ठीक है ठीक है। कपिल संभाला, नहीं कपिल के सामने एक पानी रखो, जैसे तुम्हारे मॉम डैड भगवान के सामने पानी रखते रहेंगे ना, तो सामने रख। चलो करते, डी बाई डी एक्स, पहले इसका करते, क्या आएगा, cos 6x प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, बाहर वाले का। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव किसका होएगा, cos 6x प्लस 6, cos का डेरिवेटिव हुआ। अब किसका होएगा अंदर, 6x प्लस 6, ये भी हो गया। समझे। तो देख रहे हो ना, अलग अलग लेयर तोड़ रहे, स्क्वायर का, cos का, देन 6x प्लस 6 का। अब इसका करते हैं, कैसे करोगे, d बाई डी एक्स किसका करोगे पहले, 2x स्क्वायर 4x द होल रेज टू क्या होगा 10। अब तुम अंदर जाओगे, अंदर जाओगे तो क्या देख रहे हो, अंदर तो बीच में यहां पे प्लस आ रहा है, तो जब डेरिवेटिव करोगे d बाई डी एक्स किसका होगा, 2x स्क्वायर प्लस किसका होगा 4x का, इसका हो गया। अब उसके बाद log x रेज टू 5, log x रेज टू 5, मेरे को बता सकते हो log a रेज टू m क्या होता है, m log a। तो ये तो एकदम इजी हो गया ना, log x रेज टू 5 मतलब क्या हो गया, तो डेरिवेटिव मेरे को 5 log x का करने गए, समझे, इतना छोटा हो जाएगा। तो मतलब इसका जब डेरिवेटिव करोगे
क्या तुमको ये नहीं करना है, तुमको डायरेक्टली करना है क्या? नहीं वो वाला नहीं करना, फायदा होगा। ये वाला अगर तुम इसका ऐसे करोगे तो ये कितना हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए रेस टू एम, तो डेरिवेटिव किसका होगा, 5 लॉग एक्स का। 10 है ना यहाँ पे, अभी करेंगे ना, डेरिवेटिव करना बाकी है, ये तो हम लोग लिखे हैं। अब ये आगे आने वाला है, तो क्या हो गया 2 cos 6x प्लस 6। अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos, माइनस साइन 6x प्लस 6। फिर उसके बाद व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 6x प्लस 6, करेक्ट है, ये डन, ये पूरा इसका हो गया। अब इसका करते हैं, 10 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x द होल रेस टू क्या होगा 9, ठीक है। उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, 2 इंटू डेरिवेटिव किसका होगा x स्क्वायर का ना, हमेशा x का होता है ना डेरिवेटिव, 2 का थोड़ी होगा। और 4x का डेरिवेटिव क्या होता है तुमको मालूम है क्या, 4, ये तो हो गया डन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5 log x, 5 का होगा क्या डेरिवेटिव, नहीं किसका होगा log x का। व्हाट इज डेरिवेटिव log x, 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, सर वो 10 पूरा 9 हाँ इसको 4x लिख सकते हो। 9 8 7 पूरा जाएगा। अरे नहीं, सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव करना है, एक बार किया तो 9 4 करके डायरेक्टली लिख सकते हो ना, ये तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ। तो अभी ये 6 को आगे मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 से क्या हो सकता है 12, नेगेटिव को पहले ले लिया तो -2 sin 6x प्लस 6 इंटू कॉस 6x प्लस 6, इसको ऐसे रखते हैं और ये जो 6 है ना इसको सामने ला देता हूं -6 करके, ठीक है ना। ये नेगेटिव आगे आया, 6 आगे आया और ये पूरे जो है साथ में बैठे हुए, ये क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया थीटा। व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ठीक है। और अभी इसको कर लेते हैं 10 2x स्क्वायर 4x द होल रेज टू 9। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, 2x, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, 4x प्लस 4 और ये तो अपना 5/x है, समझे ना। तो अब इधर sin 2 थीटा कर देते, ये कितना होएगा -6 sin 2 इंटू 6x प्लस 6, sin 2 थीटा, 2 थीटा हो चुका है। इसको आगे लिख दो 10 4x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 4x द होल रेज टू 9 प्लस क्या होएगा 5/x, कितना हो गया -6 साइन कितना हो जाएगा 12x प्लस 12, ठीक है, साइन 2 थीटा हो गया प्लस कितना हो गया 10 4x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 4x द होल रेज टू 9 प्लस 5/x हो गया। साइन 2 थीटा ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 12x प्लस 12, अरे हो गया 10, अरे बाप रे हो गया। चलो ये लास्ट सम था, तो कितना ये 16 सम ना, ये 16 के 16 सम घर पे जाके प्रैक्टिस करना, डिफरेंस इसको करते रहो, 12th के लिए ही कर रहे हो, छोड़ना मत। कौन सा वाला पार्ट नहीं समझो, बोल उठो, ये ऊपर वाला, ये तो इसका डेरिवेटिव किया ना 2, हाँ तो इसके नीचे तो ये बैठा है, 6 को सामने रखा है 2 को साथ में रखा है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ तो 2 sin cos हो गया ना, यहाँ पे थीटा दोनों जगह पे सेम है, तो ये तो फॉर्मूला है sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, समझे, क्लियर हुआ ना। एक बार लास्ट टाइम फॉर्मूला कर ले क्या, चलो चल क्या, अच्छा ठीक है जाओ, चिरी मेरी सीधी मेरी आइकॉनिक लाइन चलो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, sin x cos x tan x cot x माइनस cos x पर x sec x tan x cosec x a raised to x
log x 1 by x